जय दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं चाल, समय तथा दूरी और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा उसके सॉल्यूशन के बारे में। और जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगा। सॉल्यूशन जो होगा वो मैं आप लोगों को यहाँ पर शॉर्टकट में बताऊंगा, फॉर्मूला का यूज कम से कम करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। नगर ए से नगर बी तक जाने में उसको कितना लगता है, कितना स्पीड से जाता है, तो 72 किलोमीटर प्रति आवर यानी कि प्रति घंटा के चाल से जाता है, तथा वापस बी से ए 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग फॉर्मूला से ही बनाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही आसानी से बनने वाला है। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 गुना x गुना y बटा x प्लस y, जहां पर x जो है जाने का गति, y जो है वो आने का गति है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर दो x के बदले लिखना होगा 72 और y के बदले लिखना होगा हम लोगों को 48, और नीचे में दोनों को जोड़ करके लिख देना होगा। 72 में अगर आप 48 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 120 आएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, 12 का टेबल में ये 10 बार में कटेगा और ये 12 का टेबल में 6 बार में कटेगा। अगर हम 2 से काटे 10 को दी, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब इस 5 से 48 को भागा लगाइए तो 5 कम 5 और ये 5 9 45, बचा कितना 3, और ये 5 6 30 यानी कि 9.6। तो हमारा आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, 9.6 गुना यहाँ पर क्या है 6। तो 9.6 को 6 से गुना कीजिए। अगर हम इकाई का अंक को गुना करते, देखिए 6 चक 36, इकाई का अंक क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन ऑप्शन में 3 जगह 6 दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको पूरा गुना करना होगा। तो हम इसको गुना करते हैं। 6 चक 36 का 6 बचा कितना 3, 6 9 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। तो हमारा आंसर हो जाएगा 57.6, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं। यह दूरी कितनी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग चाल का अनुपात देखें तो एक का चाल अगर 15, एक का चाल 15, दूसरे चाल कितना है 16 है, तो इन लोगों का अनुपात जो होगा वो चाल का अनुपात जो होगा वो क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात 15 और 16 ही रहेगा। तो समय का अनुपात जो होगा वो चाल का जस्ट उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 और यहाँ पर 15 हो जाएगा। अगर हम इसके समय का अनुपात को देखें तो दोनों का अंतर कितना है, 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों द्वारा चलने में जो लिया गया समय है वो कितना का अंतर है, तो 16 मिनट का है, यानी कि 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब जब साइकिल सवार 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रहा है उसको कितना यूनिट लगता है, 16 यूनिट लगता है, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 16 है, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 16 गुना 16 जो हो जाएगा हमारा कितना 256, यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर से चलने वाले व्यक्ति को या साइकिल सवार को कितना समय लगेगा, 256 मिनट लगेगा। तो दूरी निकालने के लिए चाल को समय से गुना किया जाता है। तो यहाँ पर चाल हमारा है 15 और समय हमारा 256, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये हमारा जो समय निकला है वो क्या निकला है, मिनट में निकला है, और यहाँ पर जो स्पीड दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इस मिनट को आवर यानी कि घंटा में बदलने के लिए क्या करना होगा, 60 से भागा देना होगा। अब इसको सिंपली सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो 15 का पहाड़ा में ये जाएगा 4 बार में, और 256 को 4 से हम लोग काटेंगे तो 4 6 24, बचा 1 और 6 16, 4 चौके 16, हमारा आंसर निकल कर आया 64 किलोमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अपनी वास्तविक चाल के 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितने देर में तय करती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है जो वास्तविक चाल उसका 5/6, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले वो 6 के चाल से चलती थी, 6 यूनिट का चाल से चलती थी, बट अब कितना चल रही है, 5 यूनिट के चाल से वो चल रही है। तो ध्यान रखिएगा, चाल का जस्ट उल्टा होता है समय का अनुपात। तो अगर 6 से चलेगी तो समय कितना लगेगा, 5 लगेगा, और 5 से चलेगी तो समय कितना लगेगा, 6 लगेगा। अगर हम यहाँ पे समय के अनुपात का अंतर देखें तो क्या है, यहाँ पर 1 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 10 मिनट का देरी, यानी कि 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 मिनट। तो अगर हम 5 का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 50 मिनट, यानी कि अगर रेलगाड़ी अपना ओरिजिनल चाल जो कि 6 है से चलेगी, 6 से ही चलेगी, तो उसको कितना समय लगेगा, 50 मिनट, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में कह रहा है अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। जैसे ही सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना आरंभ कर दिया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जबकि पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने मीटर भागने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही हो तो उसकी स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 10 में से हम लोग 8 अगर घटाएं क्या बच जाएगा हमारा, 2 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास जो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 100 मीटर दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको करना क्या होगा, इस चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमको गुना करना होता है। किससे गुना करना होता है, तो 5/18 से गुना करना होता है। ये कटेगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, 5/9 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, चोर को अगर पुलिस पकड़ना चाहता है तो पुलिस को चोर से 100 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है ना, 100 मीटर ज्यादा चलना होगा। यानी कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 है, और समय जो है हमारा, सॉरी स्पीड जो है हमारा 5/9 है। यहां से हम लोग समय निकाल लेंगे तो 5/9, तो 9 हमारा ऊपर चला जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 से कटेगा ये 20 बार में, ये दोनों गुना करें कितना आएगा, 180 सेकेंड आएगा। 180 सेकेंड कहने का मतलब है 3 मिनट, यानी कि 3 मिनट तक चोर भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रहा है। हमको ये पता करना होगा कि 3 मिनट में चोर कितना डिस्टेंस कवर करता है। चोर का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और ये चल रहा है 3 मिनट तक। अब हमको ये पता कर लेना होगा कि 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। चाल है हमारा 8 किलोमीटर पर आवर और समय है हमारा 3 मिनट। तो दूरी निकालने के लिए चाल को हम लोग समय से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, लेकिन हमारा चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर में है और समय हमारा मिनट में है। तो इस मिनट को घंटा बदलने के क्या करना होगा, 60 से भागा देना होगा। अब जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो किलोमीटर में निकल कर आएगा, बट हमारे पास जो आंसर है वो मीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करना होता है, 1000 से गुना करना होता है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में ये 2 बार में कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में ये 4 बार में कट जाएगा, 4 को 100 से गुणा कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 मीटर, जो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी मजेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।